2022 शुरू होने वाला है और इस नए साल के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल के लिए कैलेंडर ईयर कि एक सेक्टर है जिस पे हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में आज मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। कुछ मेरे भी एक्सपीरियंसेस इस सेक्टर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। ये जो प्रोमो कोड है उसके लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं। सो वो जो सबसे बड़ा वाला सेल अभी तक का आया था वही इस बार फिर से एक बार रिपीट किया है। 50 to 70% का डिस्काउंट आपको हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज हो या फिर टोटल कॉम्बो ऑफर मॉडल पोर्टफोलियो का, जिसमें सारे मॉडल पोर्टफोलियोज है। जो 10,000 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5,000 रुपए में आपको मिल रहा है। तो प्लीज इन्वेस्टरनेट.in को विजिट कीजिए, हैप्पी न्यू ईयर ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और इस कूपन कोड का लाभ उठाइए दोस्तों। सो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। यस, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हो। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब एक इन्वेस्टर थे जो मेरे साथ हमेशा बात करते थे कि विच इज द सेक्टर यू लाइक द मोस्ट, ऐसा वो मुझे हमेशा पूछते थे। तो मैं उनको कहता था कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब पसंद है इसका रीजन एक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यादा रिटर्न दे सकता है इसलिए मुझे पसंद है। इस सेक्टर को मैं बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकता हूं, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस सेक्टर, ऐसा मुझे लगता है। तो जो जो उसमें कुछ गलतियां है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए स्पेसिफिकली एज अ बैंक, ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, ये सेक्टर काफी अच्छा है, जहां पे आप वन कैन गो एंड इन्वेस्ट इफ ही और शी इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। जरूरी नहीं कि आपने भी जाके इमीडिएटली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं बताऊंगा आपको अभी जब वैल्यूएशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। एक चीज याद रखनी होगी, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। और जब भी आप इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है क्रेडिट यानी कि लोन्स। सो लोन्स देने के लिए जो इकोसिस्टम डेवलप हुई है वो बैंक है। और अभी एनबीएफसीज वगैरह वो सारी चीजें डेवलप हो रही है, बट डिपॉजिट रेजिंग की जो कैपेसिटी बैंक के पास होती है वो कैपेसिटी बाकी एनबीएफसीज के पास इतनी ज्यादा होती नहीं है। अगर डिपॉजिट लेने की कैपेसिटी भी है, बट लो कॉस्ट पे डिपॉजिट उठाना यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट तो सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास है। तो ये स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ये बहुत जबरदस्त कैपेसिटी यहाँ पे कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई इफ यू फील योर इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो, मतलब नॉमिनल जीडीपी डबल डिजिट, रियल जीडीपी सिंगल डिजिट, सो देन यू विल मतलब यू विल सी दैट ये जो सेक्टर है दिस इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ दिस ग्रोथ। एंड दैट्स व्हाई ये सेक्टर को आपने जरूर अपने रडार पे रखना चाहिए। अब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से जो मैंने आपको कहा था कि वहां पे थोड़े से डिस्कशंस करते हैं, तो मैं कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने बताऊंगा। और उस मतलब ये एक अप्रैल 2021 और ये आज का यानी कि 29 दिसंबर 2021, ये दो नंबर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बैंक निफ्टी, मतलब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मतलब मैं कुछ पॉइंट्स ये नहीं बताऊंगा, देखो यहां से वो ऊपर जाएगा, ये यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, नो, नथिंग लाइक दैट। सो 1 अप्रैल 2021 को जो बैंक निफ्टी का लेवल था वो था 33,858। कितना? 33,858। और पी रेशो कितना था बैंक निफ्टी का? वो था 26.30। कितना? 26.30। यानी अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, सो दैट नंबर वाज 1287 अर्निंग पर शेयर। मतलब बैंक निफ्टी को एक अगर कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टॉक हमने कंसिडर किया तो फिर उसका ईपीएस आ रहा था 1287। अब जब हम आज की घड़ी में 29 दिसंबर 2021, जहां पे अराउंड 35,000 का बैंक निफ्टी का लेवल है, अराउंड 21.75 टू 21.80 के बीच में पी रेशियो, बिकॉज मार्केट आवर्स चल रहे हैं तो वी डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। सो बट अगर मोटा मोटा 21.80 का पी रेशियो मैंने कंसिडर किया, सो 1611 का ईपीएस निकलता है। कितना? 1611 का ईपीएस। सो आप यहां पे देख रहे हो, मतलब बैंक निफ्टी कितना बड़ा है इन लास्ट 9 मंथ्स
is around 3.5%. कितना? 3.5%. Vis-a-vis the earnings have improved by 25%. अब ओवरऑल क्या हो गया है इन रिसेंट टाइम, थोड़ा सा ये जो आउटफ्लोज हुए हैं मार्केट से, एफआईआईएस के आउटफ्लोज बहुत ज्यादा हुए, और एफआईआईएस का अगर सबसे पसंदीदा सेक्टर अगर हमने देखा है तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो जहां हेवी एफआईआईएस की सेलिंग होगी तो उनका जो सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्टर होगा वहां से एग्जिट तो होंगे ही होंगे, इजी लिक्विडिटी वहीं से तो आएगी उनको। वो जो एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे, मतलब अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इफ दे आर सेलिंग, सो ऑटोमेटिकली द पी रेशियोज विल गो डाउन। But what these particular numbers are suggesting, so normally I have always seen, this is my experience always tells me that कि बैंकिंग सेक्टर के साथ अगर आप कॉन्ट्रा व्यू लेते हो तो नॉर्मली it goes really well over the period of next 3 to 5 years. I have seen that, मतलब I have seen so many cycles of banking sector, मतलब cycles मतलब बैंक से एक्चुअल उनके एनपीएस ऊपर नीचे होने से ज्यादा ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। सो आई फील ये एक सेक्टर है जिसको आपको आपकी रडार पे रखना है। दिस इज अ सेक्टर विच हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ है या फिर निगेटिव कंसेंसस बिल्ड हुआ है, दैट्स व्हाई मार्केट हैज टेकन इट डाउन। बट नॉर्मली इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कंसेंसस या फिर don't take it negatively cartel, तो it's better ना कि follow some disciplines. So if we believe कि this particular sector is going to do well, and there are good companies also available in this sector which are performing really well. बैंकिंग सेक्टर्स में कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, इसके लिए अपनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सीरीज आप लोग देख सकते हो। तो उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से वो डिस्कशंस मैंने किए हुए हैं। हर एक पैरामीटर पे थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कशन भी हम करते हैं वहां पे उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। स्टॉकोमीटर प्लस पे वो सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएंगे बैंकिंग सेक्टर के। तो अगर आपने अभी तक स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैप्पी न्यू ईयर, प्रोमो कोड यूज कीजिए, 50% का डिस्काउंट, मात्र 2000 रुपए में आप स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहां पे आपको आइडिया आ जाएगी कि बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल कौन से सेक्टर्स में आपने देखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स investornet.in को विजिट करके जरूर सब्सक्राइब करेंगे बाय यूजिंग प्रोमो कोड हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।